सेंटर ऑफ मास समझा रहा हूँ। सीसॉ गेम देखने में ऐसा ही है जैसे स्कूल में थे, नहीं? यहाँ पे एक सीट लगा था, यहाँ पे एक सीट नहीं। रिसेस टाइम में जाके आप यहीं पे बैठ गए तो ये वाला साइड ऐसे नीचे को हो गया, फिर और कोई स्टूडेंट आके फिर यहाँ बैठ गया, नहीं? यही रहा ग्राउंड। ग्राउंड में आपका पैर लगा हुआ है, इसका भी ग्राउंड पैर में लगा हुआ है, फिर पैर मार के ऐसे ऊपर नीचे होते थे, नहीं? और यही चीज अबाउट दिस पॉइंट ऐसे होता था, नहीं? नाउ लुक अब्राहम डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही होता था। नाउ लुक, चलो इतना तो पता है, एम इंटू जी, ये क्या चीज? दिस इज ए फोर्स। नाउ लुक, यही रहा कोई रॉड, इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है। ऐसे ही फोर्स लगा के खींचोगे या तो यहां से निकल जाएगा, नहीं? फोर्स को ऐसे नहीं लगाया, फोर्स को यहां पे ऐसे ही लगाया, फोर्स है। और वही चीज अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा या नहीं? रोटेट होगा। नाउ जैसे लॉज ऑफ मोशन में आपने किया था ये फिजिकल टू में, नहीं? ऐसे रोटेशनल मोशन में, और बाद में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एफ का इक्विवेलेंट क्या था? रोटेशनल मोशन में है? और ए का इक्विवेलेंट अल्फा, और एम का इक्विवेलेंट बस चलो देखो 2 मिनट में करके फिर आ रहा हूं। सेंटर ऑफ मास। नाउ लुक, मास को तो देख सकते हो, नहीं? ये रहा, मेड ऑफ मैटर बना हुआ है, टच कर सकता हूं। इसको देख सकते हो, नहीं? इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। टच कर सकते हो, तोड़ सकते हो, फेंक सकते हो, इसी के ऊपर रंग लगा सकते हो, कैरी कर सकते हो। ये कहता है मैं अगर ज्यादा हूं और पहले रेस्ट पर हूं, मेरे को यहां से हिलाना है तो फिर ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है? ये कहता है मैं कम हूं, पहले रेस्ट पर हूं, मेरे को यहां से हिलाना है, कम फोर्स चाहिए। जो जैसा है इसे लिख रहा हूं। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से चल रहा हूं, इसको बढ़ाना है या कम करना है, फिर ज्यादा चाहिए। ये कहता है मैं पहले से चल रहा हूं, इसी को इंक्रीज करना है तो डिक्रीज करना है, क्योंकि मैं कम हूं, मेरे पे कम फोर्स चाहिए। मास को तो देख सकते हो, नहीं? नाउ एंड एक्सेलरेशन, यू नो, कोई चीज रोटेट करने के लिए मास का इक्विवेलेंट को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंबल रहा आई, ए की जगह लिखा अल्फा, एफ की जगह लिखा टाउ। टाउ मींस टॉर्क, समझाता हूं। एम का जगह इसने लिया, इसका डेरिवेशन बाद में आपके लिए करूंगा, फिलहाल आगे काम चलाने के लिए। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, 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 पहले से रोटेट नहीं हो रहा हूं, नहीं हुआ था, मेरे को रोटेट करना है तो ज्यादा ये चाहिए।
ये कहता है मैं ज्यादा हूं, पहले से रोटेट कर रहा हूं, रोटेशन को बढ़ाना है या कम करना है, फिर ये ज्यादा चाहिए। अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा चाहिए। ये कह रहा है मैं कम हूं, पहले से रोटेट नहीं हो रहा हूं, रोटेट कराना है, तो फिर ये कम चाहिए। मैं पहले से कम हूं और रोटेट हो रहा हूं, रोटेशन बढ़ाना है कम करना है, फिर ये कम चाहिए। तो इसी का जगह इसने लिया। इसको तो देख सकते हो, टच कर सकते हो, तोड़ सकते हो, रंग लगा सकते हो, फेंक सकते हो। इसको टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, रंग नहीं लगा सकते, फील कर सकते हो। जैसे इसका मीनिंग अभी समझाया, बस जैसे अभी इसका मीनिंग समझाया, जैसे अभी इसका मीनिंग समझाया, यही रहा कोई मास। इसका मास जो है वो चाहे ऐसे ही तोल दो, आया 300 ग्राम, 300 ग्राम। ऐसे ना तोल के ऐसे रख के तोल दिया तभी 300 ग्राम, ऐसे इकट्ठा करके तोल दिया तभी 300 ग्राम नहीं। इसी को हम करते हैं, इसी को ऐसे रोटेट करा के देखो जो फील होता है, ऐसे रोटेट करा के देखो वही फील होता है, या मुश्किल लगता है करके देखो? किधर से मुश्किल है? इधर से, और इधर से आसान है। तो इसका मतलब इसी का यही चीज, इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट दिस एक्सिस इज मोर और लेस, अबाउट दिस इज, अबाउट दिस कुछ और होगा नहीं, यहाँ पे होल करके घुमा, अबाउट दिस और होगा। सो गिवन बॉडी हैज गिवन मास बट मेनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका एक्सप्रेशन क्या है बाद में डिराइव कर दूंगा, इनके लिए किया हूं, ठीक है नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है नहीं, यू कैन फील इट नहीं। नाउ अब क्या करने जा रहा था? हाँ सेंटर ऑफ मास नहीं। नाउ अब क्या करने जा रहा था? सेंटर ऑफ मास नहीं, अब करने जा रहा था सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो चीज है उसी को कहते हैं टॉर्क। ऐसे लिखना नहीं चाहिए, समझाना आसान होगा तभी लिख दिया। तो किसी चीज, आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाया नहीं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ नहीं। कल क्लियर हो गया था आईजे के नहीं। नाउ क्लियर, नाउ लुक, सो दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, उसकी वजह से रोटेट होता है। हमने शुरू किया था सीसॉ गेम से नहीं, अब शुरू किया था सीसॉ गेम से, यही रहा स्कूल बोला, आप आके यहीं बैठ गए, आपका इंची रहा इसे नीचे को, यही चीज अबाउट दिस पॉइंट, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से यही चीज अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होगा? ऐसे। नाउ ये वाला साइड बड़ा है, आपको यहीं बैठा दिया, तो यही चीज अबाउट दिस पॉइंट ऐसे नीचे को हो गया नहीं, ठीक है। आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक यही है, ये रॉड यहां से लेके 2 किलोमीटर तक है, 2 किलोमीटर तक है, और 2 किलोमीटर के वहां पे फिजिक्स समझा रहा हूं, माइंड नहीं करना। आपको यहीं पे बैठाया, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये रॉड ऐसे ही हो गया, ये लंबाई 2 किलोमीटर तक है यहां तक, यहीं पे एक चिमटी को बैठा दिया नहीं। अब ये रॉड
जो ऐसे हुआ था ऐसे हो पाएगा नहीं, पूरा ऐसे रोटेट कर जाएगा। कोई बात नहीं। इस प्रकृति का मास कम mg, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा। बहुत ज्यादा। सो दिस mg इंटू दिस r की वजह से ऐसे ही होगा, दिस mg इंटू दिस r की वजह से ऐसे ही होगा। इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो फिर ऐसे ही रहो। सर बट ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम नहीं है उस वाले से हाँ। कंपेयर करें तो ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क भी ज्यादा होगी। हाँ, तभी ज्यादा हुआ। आपने जो टॉर्क अप्लाई किया था दिस इंटू दिस, जो चीज है उसका मास कम है, इसे बहुत दूर बैठाया तो आर को ज्यादा कर दिया, ठीक है नहीं। अब ऐसे नहीं कहा, अब यू एंड दिस एंड इनको एक रॉड से ऐसे बांध लिया, ठीक है नहीं। यहीं से पकड़ के मैं यहीं से पकड़ के ऐसे ही चला, तो यही चीज ऐसे रहेगा या टिल्ट हो जाएगा? वही रहेगा, वही रहा उसका सेंटर ऑफ मास। फलक्रम एक साइड लंबा किया हो, एक साइड कम किया हो। जहां से पकड़ के लेके जाओगे, इसको यहीं से पकड़ के लेके जा रहा हूं, ये तो ना ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है, फिर यही रहा इसका सेंटर ऑफ मास। मतलब फलक्रम सेंटर ऑफ मास पे रखा है हमने ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास फलक्रम पे ही है नहीं, तो इससे क्या सीखा? सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? जिसका मास और किससे दूर है? जिसका मास कम है। अबाउट दिस ये क्यों नहीं ऐसे नहीं हो रहा है? दिस वाला mg इंटू दिस की वजह से जितना ऐसे होना चाहता है, दिस mg इसकी वजह से ऐसे होना चाहता है। इफ दिस रोटेशन इज दिस रोटेशन, फिर नहीं होगा, कैंसिल, फिर रहा नहीं। तो मीनिंग समझ आ गया सेंटर ऑफ मास। तो अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, उनका सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? ज्यादा है, ठीक है नहीं। ये सीख लिया। अब ये सीख लिया, अब ये अलग ढंग से समझा देता हूं, फिर न्यूमेरिकल करोगे। करो कर देता हूं अच्छे न्यूमेरिकल। दो मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? ना जिसका मास ज्यादा है। सारी जगह पे तो अलग स्टाइल से चलता है फिजिक्स टीचिंग, ऐसे तो नहीं समझाया होगा सी सॉ गेम, नहीं ऐसे समझाया था? चलो कोई बात। क्लियर? नाउ लुक अब इसे अभी अलग ढंग से कर रहा हूं, करने के बाद फिर आंसर बोलोगे ओरली, और नेट में भी था सिर्फ 2 साल पहले। ना लुक, जो जैसा है उसको ऐसे ही लिखा। ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है। अब ये भी समझा दिया, सेंटर ऑफ मास बड़े के नजदीक होगा, सपोज यहीं पर है, ये सेंटर ऑफ मास। यहां से यहां तक को R1 कह देता हूं, यहां से यहां तक को R2 कह देता हूं। इसी का mg रहा नीचे को, दिस mg टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से क्लॉकवाइज mg इनटू R1, इसका mg नीचे को, दिस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 की वजह से ऐसे। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, फिर वही रहा सेंटर ऑफ मास, जी कैंसल्स। तो यहां से क्या सीखा? क्या इधर का मास मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इधर का मास मल्टीप्लाइड बाय, ये सीखा, ठीक है। अब अलग ढंग से उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। सपोज इथों लेके इथे तक, यहां से लेके यहां तक R है, यहां से लेके यहां तक R है। आपको पहले भी कराया हूं नहीं?
तो फिर R क्या होगा, R1 प्लस R2, यहां से यहां तक होगा R1 प्लस R2। तो इसमें से R1 इज इक्वल टू R माइनस R2, नहीं तो R2 इज इक्वल टू R माइनस R1, नहीं, एक तो लेके तक R, यहां से यहां तक R2, यहां से यहां तक R1, तो R2 प्लस R1 इज R। नाउ M, R2 की जगह यही लिखा R माइनस R1, R1 की जगह फिर नहीं लिख देना, फिर वापस फिर वहीं पे आ जाएगा जहां पे था। R1 को R1 ही रहने दिया, नहीं। ना इसे सीखा क्या, MR माइनस M स्मॉल r1 इज इक्वल टू M R1, नहीं। अब करने के बाद कुछ कहूंगा उसको याद रखना। ना लुक, ये तो आपका उधर हो गया होगा सेंटर ऑफ मास। नाउ इसी में से इसको इधर ले गया, MR उधर था MR1 प्लस MR1, जो जैसा है उसको ऐसा ही लिखा हूं। ये बड़ा मास है बड़ा M लिखा हूं, छोटा है छोटा M लिखा हूं, ठीक है। अब इसे सीखा क्या, R1 कमन लेके M प्लस M, यही रहा। सो R1 कितना रहा, इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आ गया, है तो यही है, बट इसको ऐसे लिख के नहीं याद रखना। कैसे सजा के लिखोगे, यही रहा, नहीं। इसको कैसे याद रखने को कहा था, जिसका डिस्टेंस चाहिए उससे अपोजिट मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल रुको, ठीक है, क्लियर। यहां से आप इधर को देख रहे हो, यहां से आप इधर को देख रहे हो, यही रहा सेंटर ऑफ मास। आपसे कितना आगे है, आपसे कितना आगे है R1, वो कितना आया, यही आया। इसको याद क्या रखना है, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। ये जो वर्ड अभी कहा, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे तो नहीं समझाया होगा, ऐसे ही कहा होगा, नहीं ये जो वर्ड अभी बोला, ये उन्होंने ऐसे बोला था कि जहाँ जिस साइड से निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, उससे ऑपोजिट साइड जो मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। तो फिर इधर से देखोगे R2 को बोल दोगे R2 कितना है, इसके आगे जो है दैट बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब समझ आ गया सेंटर ऑफ मास, नहीं। अब सेंटर ऑफ मास का मीनिंग समझ आ गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। Now look, now look, ये तो रहा ऐसे निकालने के लिए, नहीं। एक दूसरा तरीका है, now इसका मीनिंग क्या है, अब देखना, यहां पे है 5 kg, यहां पे है 2 kg, नहीं, ठीक है।
ऐसे रैंडम ले रहा हूं, यहां पे रहा 10 kg। अब ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? नहीं, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास से पकड़ के चलोगे वो सिस्टम ना तो ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा। यही रहा मीनिंग। मान लो ये 3 गमले हैं, यहाँ से यहाँ एक रॉड लगा है, यहाँ से एक रॉड लगा है, यहाँ से एक रॉड लगा हुआ है, मासलेस रॉड समझाने के लिए। इसमें में कोई फ्लावर प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, फ्लावर प्लांट है। आपने सोचा ये रॉड लगा हुआ है, आपने कहा कि ये तीनों को ना ऐसे करके बीच में से कई धागा बांध के, मोटा धागा छत से लटका के रखो कमरे में, अच्छा लगेगा, तीनों ऐसे रहे। नहीं तो वो जगह फिर ये तीनों का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ना, तभी ऐसे रहेगा, ना तो ऐसे टिल्ट होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा। वो कहां पर है? जैसे भी कहा था, सपोज इन दोनों में डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। यहां से कितना आगे सेंटर ऑफ मास होगा? R1 का हाफ। बोल दो, इसके आगे जो है दैट डिवाइडेड बाय टोटल। इसको 20 ना लेके थोड़ा अलग ढंग से ले लो ताकि एक फ्रैक्शन से दूर आऊंगा। सपोज यहां से यहां तक दे रखा है 21 मीटर। दिस डिवाइडेड बाय 7 into 21, 6। तो यहां से यहां तक हो गया 6 मीटर। नहीं तो बाकी यहां से यहां तक बचा 21 माइनस 6, 15 मीटर। इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों को यहां पे कंसिडर ना करके उसके बदले में इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, समझा रहे बेटे? रेस्ट करोगे तभी होगा, नींद में फ्री रहते हो नहीं तो इंस्टीट्यूट वाले कह देते हैं 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे सो जाओ, 4 घंटे सो नहीं, आधे सो कैसे करेंगे? नहीं 6 घंटे सो जाना है। उसका मीनिंग है इसी को इसको यहां कंसिडर ना करके इनका जो सेंटर ऑफ मास निकालो, इन दोनों को उसी जगह पे कंसिडर कर लो, वन एंड द सेम थिंग। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसके बदले में यहीं पे 7 kg ले लो। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ गया, ये दोनों को मास को उठा के यहीं पे इमेजिन कर लिया। ये आ गया है 6 मीटर। सपोज ये दे रखा है, सपोज ये दे रखा है 20 मीटर, ऐसे रैंडमली ले रहा हूं। ये 20, ये 6, तो फिर यहां से यहां तक इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पहले भी कराया था आपको, नहीं याद है? 9, तो यहां से यहां तक ये वाला होगा 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, ऐसे ले लिया रैंडमली। तो ये इन दोनों में डिस्टेंस आ गया ना इधर से। दोनों के बीच में डिस्टेंस पता हो, दोनों का मास पता हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस पता था, मास पता था, सेंटर ऑफ मास निकाल देते थे। नहीं, उसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस। अब इन दोनों को यहां पे ना करके यहीं कंसिडर कर चुका हूं और ये आ चुका है। ये 10 है, ये 7 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 10 के नजदीक यहीं पे कहीं होगा। अब यहां से यहां तक को R1 कह देता हूं, वो तो R1 गया हो गया। अब यहां से यहां तक कितना होगा ना, इसके आगे जो है दैट 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7, 17 इंटू ये जो टोटल डिस्टेंस अभी निकाला था। बेटे समझ आया नहीं? Yes. वो जो आएगा और नहीं। अब निकल गया सेंटर ऑफ मास। ये दो रहा ऐसे, वही 2 वाला ट्रिक के साथ कर दिया, यही 2 वाला ट्रिक के साथ कर दिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर? 9 हो गया। 9 एक तीसरा है, वो और भी हाईटेक काम की है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है,
नहीं, थ्योरम ऑफ पेपर्स, वो सब नहीं कर, वो सब हमने क्या करना है, हमने बस नीट करके रहना है। नहीं, नाउ लुक, एक दूसरा तरीका है। नाउ लुक, तीसरा, नाउ यही रहा एक्स एक्सिस, ना यही रहा वाई एक्सिस, यही रहा एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस किधर को है, डिपेंड करता है, तो डिपेंड करते हैं, एक्सिस को वाई ले चुका हूं, अंदर आई क्रॉस जे, जेड एक्सिस किधर है, आई क्रॉस जे का ही है। नहीं, जे क्रॉस आई भी तो हो सकता है, जे क्रॉस आई भी तो हो सकता है जब तक मेंशन ना करें। और नहीं ऐसे कैसे, जेड एक्सिस तो नहीं, जेड एक्सिस किधर है, जिस तरफ आई क्रॉस जे है। ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, नाउ एक्स रहा, यही रहा वाई। मैंने कहा एक गमला इधर पड़ा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सभी का मास अलग अलग है, 4 kg है, 3 kg है, 11 kg है, जो मर्जी हो, 5 kg है। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? नहीं, मतलब अभी अलग ढंग बोला करा रहा हूं। ये इसको 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 कोई हल्का रॉड से बांध के किस जगह से पकड़ के, ऐसे पकड़ के रखोगे, ये सिस्टम 1 2 3 4 चाहे जितना बड़ा, ना तो ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, उसी को कहेंगे उसका सेंटर ऑफ मास, उसी को कहेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। नहीं, नाउ उसी को कहेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। स्केल है क्या आपके पास? नहीं, now look, very good. now look, अगर मैं आपको कहूं, बताया था नहीं बताया, यहां से यहां तक चेंज है, नहीं सही से थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा में है ना, इधर को एक उंगली सेंटर से दूर रखा, एक उंगली सेंटर के नजदीक रखा, नहीं ऐसे रखा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्लियर। और कहा जो सेंटर के नजदीक है उसको सेंटर की तरफ लेके आओ, ऐसे धक्का मारो, लेके आ पाओगे? जोर लगा के, पूरी ताकत लगा के, जो जो सेंटर के पास है उसको सेंटर तक लेके आना है, पहले उसको लेके आना है, लास्ट ले आओगे, देखते हैं, फिर उंगली देखो, दूसरा ये रहा दूर, सेंटर से दूर, ये रहा किधर इधर, सेंटर के नजदीक, रुको जब मैं कहूंगा रुको जरा, ऐसे हरे रंग का राइट टिल्ट नहीं करना, ये सेंटर के नहीं ला सकते ना, मैं जादू करता हूँ, इसी को तो इसी को ही बनाते हैं क्या, क्योंकि जब लोड कम लगेगा तो आप तो ऐसे करके पकड़ना नहीं, ऐसे पकड़ के नहीं ले आना, नहीं मैंने कहा इसी को पहले सेंटर की तरफ लेके आओ, लगाओ टिल्ट नहीं करना, टिल्ट नहीं करना, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना, आएगा जिसकी तरफ लोड कम होगा वो ज्यादा ही लेगा, आएगा ही नहीं, पहले ये आएगा फिर वो आएगा, देखो अभी करके दिखाता हूँ, मैं तो दोनों को मूव कर रहा हूँ, जोर लगाने से थोड़ी हो जाएगा फिजिक्स, पहले ये आएगा फिर वो आएगा, और मिलेंगे कहाँ पे, सेंटर पे, जहाँ सेंटर ऑफ मास है। नहीं इधर बच्चों को वीडियो बनाना मना किया है, नहीं तो भाई करके देखो, एक उंगली को दूर रखो, करो 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 करो, सेंटर से दूर रखो, एक को सेंटर के नजदीक रखो, नहीं नाउ अब मैंने कहा, मैंने लॉक कर दिया, मैं कहा इसको पहले सेंटर की तरफ लो, लगाओ लगाओ, जा रहा है नहीं जाएगा, पहले वो थोड़ा बड़ा स्केल होगा ना, अच्छा होगा,
पहले यही चलेगा, फिर अल्टरनेटली चल के सेंटर ऑफ मास में मिलेगा, नहीं? आप देख लो, एक दूर एक सेंटर के नजदीक, टेढ़ा नहीं करना, वही आएगा। समझ आ गया? फिर वही रीजन है, वही टर्क वाला ही काम है, वही टर्क वाला काम है ना। जब क्यों, जब ये यहां पर है, जो सेंटर के नजदीक है, यहीं से वेट लग रहा है नीचे को, mg to this perpendicular distance is a torque, और इधर ये बोला mg to this perpendicular distance is a torque, नहीं? तो ये तो इधर को होना चाहता है ना, मैं छोड़ दूंगा तो इधर को हो जाए, तो पहले बैलेंस करने के लिए यही पहले चलेगा, फिर हो जाएगा। नहीं समझ आ गया ना? आप जब पूछ रहे थे, सुबह पूछ रहे थे ना, ये b cos थीटा q cos थीटा कहाँ लगेगा? वेक्टर का, ये अगर वेक्टर f है, ये रहा f cos थीटा f sin थीटा, कहाँ लगेगा? आपको अगर कहूं खड़े होने के लिए स्टैंड अप, ऊपर ना लगे छत पे, नहीं खड़े नहीं होना, आपको कहा स्टैंड अप, खड़े हो पाओगे? नहीं, कंडीशन लगाओगे। पूरी वेक्टर को नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री के साथ रखो, नहीं उस पे 90 डिग्री के साथ रहा, और यहां से लेके यहां तक भी पूरा 90 के साथ रखना। यही रहा दो कंडीशन, यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे, और यहां से यहां तक भी पूरा 90, नहीं 90 रखना, ऐसे नहीं हो जाना। अब खड़े होना नहीं होगा ना, वही रहा कंपोनेंटल वेक्टर। सुपर पावर नेचर का, मदर नेचर ने उसने यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये जो टेढ़ा हुआ, ये जब टेढ़ा हुआ नहीं होगा ना, कैसे हो जाएगा? जब ग्राउंड पे ये जब ऐसे ही हुआ, टेढ़ा हुआ, रिएक्शन फोर्स ये रहा, एक कंपोनेंट रहा ये, एक रहा ये, यही थीटा है, आ रहा होगा यार cos थीटा और sin थीटा। अगर ये सारा का सारा ऐसे ही है, मैंने 90 डिग्री कहा ना, सारा का सारा ऐसे ही है, तो इसका रिएक्शन फोर्स कर रहा है इधर को, टेढ़ा होने से ही होगा, नहीं? ठीक है, मीनिंग समझ आ गया कंपोनेंट? अब सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया। अब कुछ नया भी बताऊंगा अभी ना। यहां फिर कैसे करते हैं? इसी का, इसका पोजीशन दिया होगा, इधर का कुछ है, इधर का कुछ है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। मान लो ये 2, मान लो ये 3, ये 2, इसका कोऑर्डिनेट, इधर को मान लो 6, इधर को 4, इसका कोऑर्डिनेट, इधर को मान लो 3, इधर को 5, इसका 6 और 4, इसका, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 4 क्यों ऊपर है ना, 5 से ऊपर है, 6 और 9 कर देते हैं। मैं तो ठीक है आपका, अच्छा है, नहीं? तो इस केस में सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, ऐसे मैंने जो इससे पहले किया था 2-2 करके, वो भी निकलेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लेगा। पहले इन दोनों का लूंगा, नहीं, फिर सेंटर में इन दोनों का लूंगा, फिर इसका इसके साथ लूंगा, फिर उसका लूंगा, फिर इसका, तो 1.5 घंटे लग जाएंगे। एक्स पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज m1x1 plus m2x2 up to mnxn divided by m1 plus m2। ऐसे जितने हैं हमने 50 लेके क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है किसको m1 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटे। ना लिख, अब समझ आ रहा है नहीं? yes. आप थोड़ा घर पे करोगे, आप घर करते हो, काम करते हो, हाँ या नहीं? अब डाउट पूछते नहीं ना, ये तो पूछता है, अब थोड़ा पूछना शुरू करो। बढ़ा दूंगा 1.5 महीने में, नंबर बढ़ा दूंगा, बता रहा हूँ। मैंने इसी को m1 कह दिया 5,
इसका x वैल्यू कितना है? 3. इसी को m2 कह दिया। 4, इसका x वैल्यू कितना है? 3. इसी को m3 कह दिया। कितना गया था? 11 के 11, और इसका x वैल्यू कितना है? 6। इसी को m4 कह दिया। 3, इसका x वैल्यू कितना है? 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस 4 3 जैसे मर्जी लो, 4 3 11 5। तो इनका सेंटर ऑफ मास जहां पर है उसका x वैल्यू आ गया। डेरिवेशन लंबा है, कर दूंगा, कहोगे तो कर दूंगा। समझाया बेटे? Yes, sir. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। वहां मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। वो नीट में छोटे छोटे आते हैं यार, लोग ना पागल कर रखे हैं स्टूडेंट्स को। नहीं, नीट में छोटे छोटे आते हैं, बता रहा हूं। क्लियर? अब ऐसे फिर लिखोगे, अब लिखोगे m1 y1, नहीं, ना लोग अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं। पहले इसको लिया था m1, अब इसको m1 ना लेके इसको m1 ले लूं, फर्क पड़ेगा? वो सारी ऐड ही हुआ है। 5 + 2 चीज, 2 जो है 2 + 5 वही है। अब बस चलो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए इसी को कहता हूँ m1। बेटा क्लियर हुआ ये चीज? ये तो घर ही करना। ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो कोई फिजिक्स थोड़ी है। फिजिक्स तो हो गया इधर। m1 3 into 2 2, वेरी गुड। plus 3 into 4. वाई, Also 5 into 4. चलो आपने कौन सा लिया? यही वाला? Yes. सॉरी, हाँ सर 4 into 5। 5. 3. चलो 3 into 9. यस, 11 into 4. डिवाइडेड बाय यही जो टोटल लिखा। 7 plus 5 12 जो होगा। plus 11. तो उस पॉइंट को x का वैल्यू आ गया, इधर को उतना चले जाना, उधर को उतना चले जाना, वही रहा सेंटर ऑफ मास। ठीक है? क्लियर? Fractions आएंगे. जो आएगा नहीं, वो मैं वैल्यू रैंडमली ले रहा हूं ना। तो सेंटर ऑफ मास निकलना आ गया। Yes. नाउ आप करें, नाउ किसी चीज से कोई चीज निकाल दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहां पर है? नहीं, इसको करा दिया था, है नहीं। नाउ लुक, ओ फुटबॉल ऐसे नहीं, अब होता नहीं वैसे, नहीं पहले हो जाता था। कोई चीज को ऐसे करके, नहीं, वो कई बार सड़क में देखोगे गरीब लोग, नहीं, इधर एक स्टिक बांध दे देते हैं, इधर एक होता है, यहाँ एक रस्सी होता है, नहीं, अपने बच्चे को यहाँ खड़े कर देते हैं, बच्चा हाथ में एक बड़ा हॉरिजॉन्टल रॉड लेके यहाँ से यहाँ तक चलता है। नहीं, वो रॉड क्यों लेता है? नहीं, वो तो ऐसे रखा है। नहीं, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है ना। नाउ बड़ा रॉड लोगा इजीली बैलेंस हो जाएगा, छोटा? ठीक है, नहीं, चलो कोई बात नहीं। नाउ लुक, यही रहा कोई डिस्क, इधर को जितना थिक है, इधर को चारों पास से बराबर थिकनेस है। इधर को जितना डेंसिटी है, इधर को भी चारों पास से बराबर डेंसिटी है। नहीं, लुक, इसको ऐसे करके इसके सेंटर में ऐसे उंगली लगा के रखा तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, फिर वही रहा उसका सेंटर ऑफ मास। नहीं, अब इसमें से इतना पोर्शन निकाल दिया। इस साल था नीट में, मैं जनरल कर दूंगा, इतना पोर्शन निकाल दिया।
इतना पोर्शन निकालने के बाद जो बाकी पोर्शन रह गया उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? जो बाकी पोर्शन रह गया उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ठीक है ना? लुक, अब ना लुक, इससे पहले कहा था सेंटर ऑफ मास वही है जहां से इसे पकड़ के चलोगे वो चीज ऐसे ही रहेगा, टिल्ट नहीं होगा। देखो ये पूरे का सेंटर ऑफ मास यहीं पे था जब इसको नहीं निकाला था। समझा रहे बेटे? देखो 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो जब इसको नहीं निकाला था इसी के सेंटर से लग रहा था इसी का वेट mg। हॉरिजॉन्टल रह रहा, ये जो पोर्शन निकाला इतना काट के ले आया इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही होगा। जब इसको नहीं निकाला था इतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, तो इतने पोर्शन का जो mg है वो वहीं से लगता था। और उतने पोर्शन का m कितना है? नहीं, उतने पोर्शन का m कितना है ना? लुक, ये पूरे का रेडियस r, तो ये सरफेस एरिया कितना रहा? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सरफेस एरिया में m मास था। ये जो पीस निकाला हूं इसका r कितना है? ये r का आधा, r/2। तो इसका एरिया रहा, समझा रहे थे, इसका एरिया रहा पाई r/2 का स्क्वायर, r²/4, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब रहा वैल्यू नहीं पुट करते ना। लुक, इस पे जितना मास है उसको m कहा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है? पाई r²/4। तो इसमें मास कितना होगा? m/4। देखो देखो बेटे, इतने में मास कितना होगा? m/4। पाई आर स्क्वायर में जितना था उसको m कहा, इसका एरिया पाई r²/4, चौथा मास होगा m/4। तो इसी का mg, इसी का m/4 वो लग रहा था इधर से, m में से m/4 चला गया और कितना बचा? 3m/4। एलसीएम लेके जो बाकी व्हाइट पोर्शन रहा उसका मास रहा 3m/4, उसका मास रहा 3m/4। Now look, अब ये व्हाइट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जहां पर है वो है, ओ रूल है, पहले जहां पे था जिस चीज को निकाला उसका जहां पर है, पहले जहां पे था जिस चीज को निकाला उसका जहां पर है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करो, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होगा, होना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का सपोज सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। देखो देखो बेटे, नहीं, रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना है? 3m/4। तो यहीं से लग रहा है नीचे को 3mg/4। नहीं, इससे पहले वो सी सब वाला गेम समझा चुका हूं। दिस mg इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो, ग्रेविटी है, ठीक है, समझ गया। इससे पहले समझा चुका हूं। दिस mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दिस mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है अगर वो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो सेंटर ऑफ मास है। ये तो हमें पता नहीं ना कितना है, उसी पे तो निकालना है। तो 3mg/4 इंटू दिस इज इक्वल टू mg/4 इंटू यहाँ से यहाँ तक था r/2। इसमें से x निकाल लो कितना आया, इसमें से x निकाल लो कितना आया, कितना आया? cancels, GG cancels, 4 cancels, 6 4 cancel, mg cancel, yes, r/6, square r
कैंसल 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 कैंसल। x is equal to r by 6। तो यहाँ से इधर को r/6, रिमेनिंग पोर्शन का रहा इधर से r/6। ठीक है, निकालना आ गया सेंटर ऑफ मास इस तरीके से। क्लियर, समझ आ गया नहीं? नाउ क्लियर। नाउ ये न्यूमेरिकल है, बाद में जनरल कर दूंगा, जनरल वाला फॉर्मूला नाम है। मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय x into x by 100 plus 2। x by x into x plus 100, x divided by 100 plus 2। दोबारा बोलो, x into x ब्रैकेट में x divided by 100 plus 2। ये जनरल करा दिया था नहीं, अब भूल गए थे ना, उसने याद है उसको। मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 30%, x की जगह 30 लिख देना बस, नहीं ये बाद में कराऊंगा आपको। नाउ लुक, क्लियर हो गया? नाउ लुक अगेन से, फिर दूसरे वाले भी कराया था। देखो, सेंटर ऑफ मास को मूव कराने के लिए बाहर से चाहिए फोर्स। नाउ लुक, देखो बेटे, अच्छा गुड न्यूमेरिकल लुक। नीट में क्या था? नीट में क्या था? यही था बोर्ड, यही था। कहा इधर 55 kg पर्सन, इधर बैठा है 65 kg पर्सन। ये बोर्ड का लेंथ दिया था फलाना टीम का जो मर्जी है। कहा इसने जाके यहाँ बैठ गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? कुछ करने की जरूरत नहीं था, जीरो, नीट में ही था। और बहुत बारी आ चुका है इसे, बहुत बारी। नाउ लुक, नाउ अनदर, और एक रहा था, याद है? उधर का मोमेंटम इज इक्वल टू इधर का मोमेंटम, नहीं? नाउ एक उधर कराया था, इधर नहीं कराया हूं। नाउ लुक, दो एक्स्ट्रा चीज याद रख लो। हाँ, नाउ ये रहा, हियर इज मास m1, हियर इज मास m2। यहां से यहां तक r1 कहा, यहां से यहां तक r2 कहा, नहीं? ये रहा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मीन्स यहां से कितना आगे ये है, कितना इधर को ये है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे कहीं होगा, नहीं? कहोगे तो डिराइव कर दूंगा, ये आ जाता है r इज इक्वल टू m1 r1, वही चीज है m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, नहीं? और बाहर से अगर फोर्स लगेगा, ये वैसा भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, और नाल ये भी आगे जाएगा, नहीं? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, r की जगह v लग जाएगा। तो ये तो एक डिस्टेंस है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। नहीं, m1 प्लस m2 आएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, नहीं? ठीक है। नाउ थक गया वेदांत वाले टेस्ट की तैयारी कर रही है, ठीक है? अब वेक्टर्स का भेज देता हूँ, आप रेस्ट करके थोड़ा देख लेना, नहीं? हो जाएगा, नहीं? फिर भी काफी कर दिया था। वो जेई वाले समझ आता है, नहीं? फिर देखो, वो सॉल्व भी करती है और वेरी गुड। देख लेते हैं, इधर पूछ लेते हैं, इन्होंने प्रोजेक्टाइल किया है, देख लेते हैं कर पाएंगे नहीं। और उसे जेई का मॉड्यूल किया था वेदांतों का, अच्छा, उसमें भी डाउट थे। हाँ
कोई निकाल, इसको करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ा रेस्ट जरूर करना था। देखते हैं, यहीं से थोड़ा स्टॉप वॉच ऑन का टच, यहीं पे पहुंचा, यहां तक के टाइम पता ही था। अगर ई थीटा में यहां से यहां तक के टाइम पता था, मैंने देखना जब यहीं से ऑन किया, t1 टाइम के बाद देखा यहां पर है, t2 टाइम के बाद देखा यहां पर है, t1 दे रखा है 3 सेकेंड, t2 दे रखा है 5 सेकेंड। At 2 different times it is at the same height। देखो सेम हाइट ही है, इस टाइम पे ये जो हाइट है, इस टाइम पे भी वही हाइट है। देन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको 86 उत्थे तक आने लगे टाइम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो। नहीं कोई बात। इन दोनों का सम दिस टाइम प्लस दिस टाइम टोटल टी नहीं था उसी वीडियो में, तो उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वहाँ वैल्यू दिया हुआ था, कोई बात नहीं नाम रख। जनरल कर रहा हूँ, यहीं से छोड़ा हुई थे वेलोसिटी u, जब छोड़ा तब स्टॉप वॉच ऑन किया, t1 टाइम के बाद देखा यहीं पर है, फिर उसके टाइम से उसकी वेलोसिटी निकाल के फिर नीचे की वेलोसिटी निकाल के उससे हो जाएगा ना। t2 टाइम के बाद यहाँ पर है, t1 टाइम के बाद यहाँ पर है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो सेम हाइट है। जब स्टार्ट किया यहीं से स्टॉप वॉच ऑन किया, इतने टाइम के बाद जो हाइट है, इतने टाइम के बाद भी वही हाइट है। यहां से यहां तक ये टाइम t था ना, कोई बात नहीं, ये रहा थीटा, ये यही में था, ये रहा इधर को u, ये रहा इधर को u, ऊपर को यही भाई सब लेके जा रहे हैं। कोई नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ है, इतने हाइट को h कहा तो इसको भी h कहूंगा क्योंकि ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल है। नाउ इसकी जगह लिखा h, into t1, जा रहा है ऊपर को g, नीचे को g g t1 का स्क्वायर, ये भाई ठीक है नहीं क्या नहीं वैल्यू t1 की, मतलब मैं तो t1 t2 ले आऊं, हाँ उसके हिसाब से, हाँ नहीं उधर वो तो बाद में जाएंगे ना। यहां से यहां तक के लिए देखोगे वही h इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत वेरी गुड। मैथ अब पापा ने इसलिए मैथ लगा रखा है आपको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, और क्या u sin थीटा t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ t2 माइनस जगह चलो माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। ये देखते हैं कुछ देगा या नहीं। u sin थीटा इसी कितों कट जाएगा, उधर ले जाओ, u sin थीटा कॉमन लेके t1 माइनस, इसको इधर ला के रखता हूँ इसके साथ, u sin थीटा कॉमन लेके t1 u sin थीटा कॉमन लेके t1 माइनस t2 नहीं ना। चलो उसको उधर लेके रखते हैं, इसको इधर लेके इसके साथ रखते हैं, तो u sin थीटा कॉमन लेके t2 माइनस t1। हेलो हेलो हाँ ये बैंड दो उसका ले, ये बैंड दी भी हाँ
ना उधर क्यों लेके गया, इधर क्यों नहीं रखा? वो T2 ज्यादा है ना, वो दूर नेगेटिव से दूर ही रहना चाहता हूँ, इसको इधर ले आया, इसके साथ रखा नहीं, ठीक है। आगे पॉजिटिव हो गया नहीं, हाफ जी टू स्क्वायर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर दैट हाफ जी कॉमन लेके T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, हाँ लगाएंगे अभी, u साइन थीटा, वेरी गुड, T2 माइनस T1, ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू T2 माइनस T1, और ये सारे मल्टीप्लाइड है, ये कैंसिल हो गया, सो हाफ जी T2 plus T1 T2 plus T1, चलो T1 plus T2 is equal to u sin theta, u sin थीटा, नहीं, ठीक है। नाउ ये 2 इधर था उधर ले गया, 2u sin थीटा, जी इधर था इधर ले गया, इधर क्या रह गया T1 plus T2, और ये क्या होता था, time of flight, हो गया। तो यहाँ जो पहुंचा 3 सेकेंड, जब यहाँ पहुंचा 5 सेकेंड, पूछा टी क्या है, 5 3 8 है, मुझे ये पूछा था नहीं, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।